हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है एक और जन्मदिन और जिसके लेखक है हरिशंकर परसाई। यह एक गद्य भाग है। हरिशंकर परसाई हिंदी के श्रेष्ठ व्यंग्यकारों में से एक है। प्रस्तुत व्यंग्य रचना के माध्यम से उन्होंने जन्मदिन मनाने की पाश्चात्य अंधानुकरण एवं अभिनंदन के पीछे कुछ लोगों की छिपी मंशा आदि पर करारा व्यंग्य किया है। इस व्यंग्य के माध्यम से उन्होंने इस ओर भी इशारा किया है कि जन्मदिन की बधाई का सच्चा हकदार कौन है, किसको जन्मदिन की बधाई देनी चाहिए, ये उन्होंने इस चैप्टर में बताया है और जन्मदिन के विषय पर एक व्यंग्य कसा है। लेखक की एक पुस्तक के फ्लैग पर छपे उनके जन्मदिन को देखकर एक प्रोफेसर साहब उनके जन्मदिन पर उन्हें गुलदस्ता देकर उनका अभिनंदन करने आते हैं तो लेखक को अपना जन्मदिन याद आता है। मतलब लेखक हरिशंकर परसाई का जन्मदिन होता है और उनका जन्मदिन एक पुस्तक के फ्लैग पर छपा हुआ होता है, जिसलिए एक प्रोफेसर साहब उसे देख लेते हैं और उनकी जन्मदिन की बधाई देने के लिए उनके घर पर एक गुलदस्ता देकर लेकर आ जाते हैं। तो लेखक को अपना जन्मदिन भी याद आ जाता है। वे सोचते हैं कि जन्मदिन की बधाई तो उन्हें देने की ज़रूरत है जो आधे पेट खाकर रोज़ मरने को होते हैं। जब उनको प्रोफेसर साहब द्वारा बधाई दी जाती है तो वो ऐसे ही सोचते हैं कि मुझे बधाई देने की तो ज़रूरत ही नहीं है, बधाई तो उन लोगों को देने की ज़रूरत है जो आधे पेट खाकर रोज़ मरने को होते हैं पर वे मौत को जीत लेते हैं। मैंने कौन सा पराक्रम कर दिया है, ऐसा लेखक सोचते हैं। लेखक को दुख है कि उनके जन्मदिन पर केवल एक ही आदमी गुलदस्ता लेकर आया। उस अध्यापक ने सुबह याद दिला दिया, इसलिए उनका दिल दिन भर विचलित रहा। प्रोफेसर साहब के द्वारा उनको गुलदस्ता देना और उनके द्वारा उनको जन्मदिन पर बधाई देना लेखक को बहुत ही परेशान कर रहा था, क्योंकि उनके अलावा और कोई उनको बधाई देने नहीं आया। पूरे दिन वह ऐसे ही बेचैन रहे। अब कोई आया, उनका मन ऐसे ही कर रहा था, पर प्रोफेसर साहब के अलावा और कोई उन्हें अभिनंदन करने नहीं आया। बाहर से दरवाजे पर कुत्ते ने धक्का दिया तो लेखक ने संतोष कर लिया कि कम से कम कुत्ते ने तो उनके जन्मदिन का ख्याल रखा। लेखक के एक बुजुर्ग मित्र ने लेखक का जन्मदिन मनाने का वादा किया, पर किया कुछ नहीं। वे अप्रैल फूल के दिन पैदा हुए थे। लेखक ने इनका जन्मदिन मनाना चाहा तो अखबारों में सूचना दी, कार्ड बांटे। बुजुर्ग मित्र का जन्मदिन 1 अप्रैल को मनाया जाएगा, पर कोई नहीं आया। सबने यही समझा कि अप्रैल फूल बनाया जा रहा है। लेखक के जो एक बुजुर्ग मित्र थे उन्होंने बोला था कि जब तो आपका जन्मदिन आएगा तो बड़े ज़ोर शोर से मनाएंगे और तुम कहीं बाहर मत चले जाना। लेकिन वो बुजुर्ग का जन्मदिन 1 अप्रैल को होता था, इसलिए उनको क्या याद आएगा उनका जन्मदिन। उन बुजुर्ग व्यक्ति का जन्मदिन मनाने के लिए लेखक और उनके मित्र ने एक बार अखबारों में छपाया था और लोगों से विनती की थी कि सच में उनका जन्मदिन है, आप लोग उनके जन्मदिन पर ज़रूर आइएगा। लेकिन क्या हुआ कि उनके जन्मदिन पर कोई नहीं आया, क्योंकि उनका जन्मदिन 1 अप्रैल को आता था। इसलिए लोगों को ऐसा लगता था कि जन्मदिन नहीं, अप्रैल फूल मनाया जा रहा है। फिर लेखक सोचते एक नेता दुखी है कि उनका जन्मदिन 29 फरवरी को हुआ था। उनका जन्म 29 फरवरी को हुआ था। उनका जन्मदिन 4 साल में एक बार मनाया जाता है। वे सोचते हैं कि एक दिन पहले पैदा हो गया होता या एक दिन बाद में तो क्या होता। इस प्रकार लेखक उनके बुजुर्ग मित्र को याद करते हैं और एक नेता को भी याद करते हैं। फिर कुछ पेशेवर अभिनंदन करता होते हैं। एक शहर में एक वयोवृद्ध समाज सेवी के अभिनंदन का आयोजन हुआ। कमेटी बनी, चंदा हुआ। अभिनंदन के समय कमेटी के सदस्य चंदे की शराब पी गए। अभिनंदन की बात पूछने पर कहा, किस कमबख्त का अभिनंदन, वह 1 नंबर का चोर है, भारत सेवक समाज का पैसा खा गया, हम तो उसके नाम के चंदे से अपना अभिनंदन कर रहे हैं। यह लेखक को पसंद आया। कुछ लोग लेखक का अभिनंदन करना चाहते थे। लेखक ने उनसे पूछा कि केवल अभिनंदन पत्र और प्रशंसा देंगे या और भी कुछ। लोगों ने जवाब दिया, द्रव्य संग्रह करेंगे और उसे थैली देंगे। लेखक ने कहा, आप लोग अधिक से अधिक पैसा एकत्र कीजिए, इसमें से 25% आपका, बाकी मेरा। इस प्रकार इस
विषय पर भी वह लोगों को व्यंग कसते हैं। फिर लेखक देश के भाग्य विधाता को कुछ इस तरह शुभकामना भेजना चाहते हैं कि आप एक साल जीवित रहे, कमाल किया, इस एक साल में आपने देश की अर्थव्यवस्था को और गिरा दिया, बधाई, भ्रष्टाचार, मुनाफाखोरी, जमाखोरी को बढ़ने का मौका दिया, बधाई, आप चिरायु हो। पर मीसा के डर से वे यह शुभकामना नहीं भेज सकते। वह यही चाहते थे, लेखक भी ऐसा चाहते थे कि मैं भी जो नेता लोग हैं उनको उनकी जन्मदिन पर इस प्रकार की शुभकामना दूँ, ताकि उनको पता चले कि उन्होंने क्या किया है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकते थे। फिर लेखक ये चाहते थे कि अगले साल वे 2 महीने पहले से अखबारों के द्वारा अपने जन्मदिन का वातावरण बनाएंगे, तब कुछ ढंग का जन्मदिन बनेगा, वरना वही एक गुलदस्ता रहेगा। इस प्रकार इस विषय पर, जन्मदिन के विषय पर लेखक एक करारा व्यंग कसते हैं और ये बताते हैं कि जन्मदिन का असली हकदार कौन है। थैंक यू।